गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज कल मेरे व्लॉग की शुरुआत, आप सबको पता है कि मैं पुणे में हूँ, मैं अपने सिस्टर के यहाँ आई हूँ। तो आजकल व्लॉग की शुरुआत यहाँ से होती है। और मैं अभी मॉर्निंग में मैं बहुत लेट में उठी हूँ सो के गाइस। देखो ये भी उसको दीदी मैंने बताया था ना बोलती है, तो ये भी कह रही है कि मैं भी अपने दीदी के यहाँ आई हूँ। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत बहुत लेट में हुई है आज, क्योंकि मैं बहुत देर में सो के उठी हूँ। और यहाँ पे ना मेरे जो जीजू हैं, अगर कभी होगा तो मैं आप लोगों से उन्हें व्लॉग में मिलाऊंगी। मैं जीजू क्या होता है? कह रही जीजू क्या होता है, तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगी। वो बहुत मतलब आप लोग कभी देखोगे ना, उनके साथ बहुत मजा आता है यार, बहुत ही मजा आता है। तो रात को बातें करते हुए, मस्ती करते हुए पूरा टाइम कैसे निकल गया ना, ये मेरे को ब्लॉग में ही करने देती है यार। तो पूरा टाइम कैसे बीत जाता है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कैसे रात हो गया या सारी चीज़ें। तो हम लोग बहुत लेट नाइट सोए थे कल, बात ही ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कहाँ कहाँ से टॉपिक निकल के चला आता है। तो फिर ऐसे ही बहुत देर में हम लोग सोए। तो मॉर्निंग में तो सब उठ गए थे, क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना कि वो डॉग है, तो उसे भी वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। तो दीदी और वो लोग तो सुबह ही उठ गए थे, मम्मी भी उठ गई थी। बट मैं हमेशा से बहुत लेट उठती हूँ, उठती हूँ नहीं। मैं हमेशा से मतलब मैं बहुत अपने घर में ना बहुत लेट से मैं सो के उठती थी। मैं बहुत लेजी टाइप के पर्सन थी। बट जब से मेरी शादी हुई, नव्या हुई, और जब से ये सारी चीज़ें, तो मैं बहुत टाइम से पंक्चुअल हो गई। शायद ऐसा सब हो जाते हैं ऐसा लाइफ के साथ साथ, बट ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से वैसी हो जाती हूँ, या मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो भी मैं बहुत आराम से सो के उठती हूँ। आप लोग को देख के लग रहा होगा अभी तक मैंने शावर वगैरह ले लिया है, क्योंकि मैं सबसे लेट से उठी, सब उठ चुके थे और मैं ही सबसे आराम से उठी। तो चाय वगैरह जब बन जाता है तब मैं उठती हूँ। तो उठने के बाद मैंने चाय वगैरह पिया, उसके बाद बस फिर वही ऐसे ही इधर उधर में टाइम निकल गया है। और अभी सब मतलब दी ऑफिस गई है, और जो भी सबका अपना अपना काम है, सब अपने काम में लग गए हैं। मैं और नव्या इधर उधर मैं अभी घूम ही रही थी। तो बस नव्या को मैंने नहलाया है, और इसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने। देखते हैं शाम का क्या प्लान है, कहीं अगर हम बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे तो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग बाहर जाएंगे। तो बस मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और हमें जाना था बाहर, कुछ थोड़ा बहुत काम था। और मुझे मतलब मेरे को ना अपने बाल का थोड़ा सा लुक, मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ा चेंज करूँ, तो मुझे वो कराना था। लेकिन अभी यहाँ पे बारिश इतनी ज़ोर से होने लगी गाइस कि हम लोग निकलते निकलते नहीं निकले, बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। तो फिर सोचे कि, और आज है फ्राइडे, तो फिर कल सैटरडे हो जाएगा, फिर नहीं करा पाऊँगी। और उसके बाद संडे तो एक दिन रहेगा, उसके बाद तो गणपति है, हमारा तीज है, तो वो सारा रहेगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि मैं आज करा लूँ, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। बट बारिश होने लगी तो देखते हैं। और यहाँ पास में ही हमें सैलून है जहाँ जाना है, तो अगर बारिश बंद भी हो जाएगी तो भी निकल सकते हैं। बट अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर शाम हो ही चुकी है, तो रात हो जाएगा। और फिर बहुत टाइम तक नव्या को अकेले छोड़ के जाना थोड़ा सा हो सकता मे बी कि वो मम्मी को परेशान करे, तो मैं और दी जाऊंगी। तो देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे बारिश का यही होता है, हर मतलब कुछ देर बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, फिर मौसम सही हो जाता है, फिर बारिश होने लगती है। तो देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते। और यहाँ पे आप देखो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो थोड़ा सा क्लीन मतलब दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम से पूरा धुंध था, और कोई बिल्डिंग, इवन पास वाली बिल्डिंग भी नहीं दिखाई दे रही थी। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे ना शाम होते वेदर एकदम से ठंडा हो जा रहा है। तो मैंने ना ये वुलन, एकदम वुलन तो नहीं है, बट ऐसा स्वेट शर्ट का जो कपड़ा होता है ना, वैसा ही टॉप है। तो मैंने आज ये पहना है, क्योंकि मुझे कल शाम को बहुत ठंड लग रही थी, मैंने स्वेट शर्ट पहना था। बट आज मैंने यही पहना ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा वार्म है। तो मैंने सोचा कि चलो शाम को चेंज करने से अच्छा है कि अभी बदल लेते हैं। तो अभी मैंने ये पहना है, थोड़ा सा ठीक है। अभी शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है, क्योंकि इधर ना खुला खुला सा एरिया है, तो एकदम ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। तो मैंने इसीलिए आज ऐसा पहना है। और फिर जैसा मैंने बोला था कि मुझे बाल कराना है आज, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि वेदर ही ख़राब हो गया था, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। फिर हम सोचे कि चलो नेक्स्ट डे संडे या आगे जो भी टाइम होगा उसमें कराएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी थी, और ये ना काफ़ी टॉप फ्लोर पे इसका फ्लैट है, तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, एकदम खुला खुला सा है। और यहाँ का मौसम हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा रहता है। आपको अभी अक्टूबर नवंबर वाली फीलिंग आती है जैसे हमारे यहाँ ठंड होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
और यहाँ प्लांट वगैरह जो भी थे, तो इसके अभी जो प्लांट है ना वो थोड़े से ऐसे मुरझाए हुए हैं, तो मैं वही बता रही थी। वरना अभी जो इस टाइम पे गुलाब और सारी चीज़ें इसके यहाँ बहुत अच्छी होती हैं, बट अभी थोड़ा सा क्या है कि बारिश होने से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा वो मुरझा सा गया है। तो बस शाम का टाइम था तो हम लोग यही कर रहे थे। और यहाँ पे देखो आप, आगे नव्या और मम्मी भी सब अभी इस टाइम पे सब यहीं पे थे, बालकनी में सब बैठे हुए थे। तो ये लोग भी यहाँ पे खेल रहे थे। और नव्या को यहाँ से ना, इधर देखो आप, इधर खुला खुला सा है, तो गाय या बकरियाँ या बहुत सारे जानवर होते हैं जो घूमते घूमते इधर कभी कभी चले आते हैं। तो यहाँ से वो खड़ा होकर मम्मी के साथ वो यही सब कर रही थी। और वो जब यहाँ पे आती है या जब वो मेरे घर जाती है तो वो बहुत टाइम मम्मी के साथ ही रहती है। यहाँ देखो, फिर मैं शाम को लेके इसे चली गई यहाँ पे, इसके सोसाइटी का जो पार्क था उसमें हम जा रहे थे। तो ये लिफ्ट में इसकी शैतानियाँ देखो आप लोग। और उसके बाद नव्या को ना अभी 1 साल बाद ये आई है, बट इसे चीज़ें सारी याद है कि कहाँ पे क्या है। तो जब मैं इसे नीचे लेके आई ना, तो इसे सीधे से स्विमिंग पूल में आना था। यहाँ इसे याद था कि मम्मा इधर स्विमिंग पूल है, और वो भागते हुए यहाँ पे आई। और अभी मुझे लग रहा था, क्योंकि मौसम ठंडा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अभी जहाँ से आए हैं वहाँ से चीज़ें, मतलब टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गई है, तो इसे कोल्ड हो सकता है मे बी, बट नहीं, इसे पानी से ही खेलना था। जैसे बच्चों को होता है ना कि उन्हें पानी बहुत पसंद होता है, तो वैसे ही नव्या को। लेकिन मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो ये ठीक रहे, वरना पता चला कि मैं कुछ इन्जॉय ही नहीं कर पाऊँगी, ये भी नहीं कर पाएगी मैं पूरे टाइम। अगर इसको कोल्ड हो गया तो मैं उसी में परेशान रह जाऊँगी। लेकिन देखो, यहाँ पे इसको जाना था अंदर, तो मैंने सोचा कि अभी इस टाइम पे अंदर तो नहीं जाएगी, तो बस थोड़ा सा इसका पैर पानी में डाल लिया। और बस उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से लेके जाए, बट इसे नहीं जाना था गाइज। यहाँ हम लोग नव्या को, आप लोगों को मैं दिखाई कि नव्या को मैं लेके आई हूँ स्विमिंग पूल। और नव्या को स्विमिंग पूल इतना पसंद है ना कि वो जाना ही नहीं चाहती है। तो अब वो यहाँ से वो नहीं जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ वो, अब मैं यहाँ से हट गई ना, ये देखो वहाँ वो मम्मी को लेके घुसी हुई है। उसे खेलना नहीं, या इधर पार्क भी है तो उसे वहाँ नहीं जाना, उसे वहीं जाना है, उसे उसी स्विमिंग पूल में ही। पानी वैसे ठंडा नहीं है, मौसम ठंडा है, लेकिन पानी हल्का हल्का गरम गरम पानी है, तो उसे भी अच्छा लग रहा है। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me in the eyes. तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बोला था ना कि इसका एक ही धुन था कि इसे स्विमिंग पूल की साइड जाना था। तो देखो यहाँ पे इसको मम्मी दौड़ा के पकड़ रही थी, और इसे बार बार ये भाग भाग के वहीं जा रही थी। कितना भी हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ थोड़ी देर खेले, लेकिन इसे वहाँ नहीं जाना था। और ये व्लॉग मतलब 2-3 दिन का वीडियो है पूरा। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और नव्या और मैं यहाँ पे कर रहे थे ब्रश। तो नव्या को मेरे साथ ही ब्रश करना होता है। घर पे भी अगर स्कूल जाना होता है तब तो मैं इसे फटाफट से करा देती हूँ, वरना जिस दिन ये घर पे रहती है इसे मम्मी पापा मतलब कोई भी चाहिए ब्रश करने के लिए, तो मैं करूँगी तो मेरे साथ साथ ये कर लेगी। बट हाँ, एक चीज़ इसकी अच्छी है कि ये खुद से करती है, मतलब इसको आपको कराना नहीं होता है। मॉर्निंग में भी मैं इसे उठाती हूँ तो ये ब्रश खुद ही से कर लेती है। तो यहाँ पे हम दोनों कर रहे थे ब्रश। उसके बाद एज़ यूजुअल हमारा चाय का टाइम होता है, तो मैं जो भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना था मैंने वो लिया, और फिर हम बैठ के यहाँ पे चाय पीने। तो यहाँ मेरी चाय सबसे लास्ट में होती है, क्योंकि मुझे लगता है सब एक बार पी लेते हैं, सेकंड टाइम और चाय में मैं उठती हूँ। तो यहाँ हम लोग पी रहे थे चाय। और मुझे ऐसा लगता है गाइज़ कि जब आप कहीं जाओ या छुट्टियों पे जाओ, वैकेशन पे जाओ, तो उस टाइम पे भी आपको मतलब ठीक है, आप रिलैक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी आके मैं एकदम टाइम से उठ जाऊँ, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लूँ, नहा लूँ, बच्चे को रेडी कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं ऐसे कहीं पे जाती हूँ, घर जाती हूँ या फिर अपने बहनों के यहाँ आती हूँ या कहीं घूमने जाती हूँ, तो मैं बहुत रिलैक्स मॉर्निंग में बहुत अपना आराम से करती हूँ। क्योंकि बाकी दिन तो जब मैं इलाहाबाद में रहती हूँ तो सुबह भागम भाग तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बन रहा था आज मिसल पाव। तो ये है मूंग जो कल का भिगोया हुआ है, और यहाँ देखो स्प्राउट भी एकदम अच्छे से बन गया है। तो ये मूंग का बनता है, और उसके बाद हमें इसे करना होता है तो बॉयल। तो इसे में हल्दी नमक जैसे हम दाल में बनाते हैं वैसे डाल के दी ने रख दिया गैस पे। 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। और यहाँ पे देखो ये पक के हो गया बिल्कुल रेडी। तो अब बन रहा है आज बिल्कुल महाराष्ट्र वाला ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे उसका मसाला बनाने के लिए दीदी ने लिया है बहुत ढेर सारा सरसों ऑयल, उसमें डाला है थोड़ा सा लौंग, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा अनियन।
और यहाँ जब अनियन हमारा थोड़ा सा हो जाएगा, देखो आप लोग थोड़ी देर तक हम इसे चलाएंगे और थोड़ा सा इसे भूनेंगे। उसे भूनने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो थोड़ा करी पत्ता की क्वांटिटी आपको ज़्यादा ऐड करनी है। और कूटी हुई हमारे पास है लहसुन, 8 से 10 हम लोगों ने लहसुन की कलियाँ ली थी, 1 इंच लिया था अदरक का टुकड़ा और 1 ग्रीन चिली इसमें हम ऐड किए हैं। तो इन सबको साथ में डाल के हम भूनेंगे। और नमक गाइस आपको अभी ऐड नहीं करना है, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाला है, आप लोग देख ही रहे हो। तो इन सबको हमें भूनना है अच्छे से। तो थोड़ी देर तक बस हम इसे चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन सबको पकाएंगे। तो तब तक हमें पकाना है जबकि तक कि प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची सबका पानी एकदम अच्छे से जल ना जाए, तब तक हमको इसे भूनते रहना है। और जब यहाँ पे हमारे प्याज वगैरह अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो मसाले में हम लोगों ने लिया था 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 से 2 चम्मच आपको ऐड करना है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है। तो बस अब इन सबों को भी आपको मिला के अच्छे से भूनना है। तो आप इसको भी तब तक भूनोगे जब तक कि आपको ऑयल इसमें से आना शुरू ना हो जाए। और देखो मैंने बोला ना कि धनिया की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है। तो इसमें हम लोगों ने फिर से थोड़ा सा धनिया ऐड किया है और इन सबको आपको मिक्स करके अच्छे से भूनना होता है। अगर आपको लगे कि आपको इसमें पानी ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर दो पानी। और यहाँ पे मैंने डाला है हींग। तो हींग भी अब ये जो हींग होता है ना वो उतना उसमें टेस्ट नहीं होता है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा डालनी होती है। अगर आपके पास ओरिजिनल वैसा जो हींग पत्थर जैसा जो आता है ना बड़े बड़े साइज़ का वैसा हो तो आप उसमें हींग कम भी डाल सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसा डब्बे वाला जो हम यूज़ करते हैं मार्केट से लेके वैसा है तो थोड़ी उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पे हमारे मसाले ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हमें ऐड करना है इसमें टमेटो। तो यहाँ पे आपको जितना आप अनियन लेते हो, जैसे हम लोगों ने लिया था 2 बड़े साइज़ का प्याज, तो उतना ही आपको ऐड करना होता है टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर को ऐसे ऐसे आपको कट करके ऐड कर देना होता है और उसे भी आपको बिल्कुल अच्छे से भूनना होता है। और अभी तक भी मैं ये बता रही हूँ कि हमने नमक नहीं ऐड किया, तो नमक हम ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे आपको टमाटर को बिल्कुल अच्छे से ऐसे दबा दबा के मैश करके भूनना। तो यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिल गई हैं, टमाटर वगैरह से ऑयल आना शुरू हो गया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं सब कुछ चॉप किया है, बट फिर भी वो इतना अच्छा फाइन देखो आप मसाला बन के रेडी हुआ है। तो इसमें हमने कुछ भी पीस के नहीं डाला है, जैसे अदरक, लहसुन, मिर्ची सब या तो कूट के डाला है या कट करके डाला है। तो आपको भी ऐसा ही डालना है। और ये बिल्कुल महाराष्ट्र वाला मिसल पाव बन रहा है। तो मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये सारी चीज़ें ना हम लोग तभी खाते हैं, मतलब मैं तो तभी खाती हूँ जब मैं यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना तो उतना परफेक्ट तरीके से वो टेस्ट नहीं आता। बट इस बार मैं भी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सीख के जाऊँगी और वहाँ पे फिर से बना के ट्राई करूँगी। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी किया है, ये मेरे को भी काम आएगा और आप लोग को तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमारा पूरा मसाला जब रेडी हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने जो दाल को मतलब मूंग को जो बॉईल करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। तो ये अब इस टाइम पे एकदम परफेक्ट तरीके से बन के हो गया है तैयार। हमें 1 उबाल इसको आने देना है, तो आप कवर कर दो। और उसके बाद इसमें देखो ऐसे बॉयल आना शुरू हो गया ना, तो इसमें हमें खूब सारा धनिया पत्ता कट करके ऐड करना है। और बस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। तो अब यहाँ पे लगने लगी सबकी प्लेट। और मैं ना ऐसी चीज़ें खाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो यहाँ पे बना था आलू का वैसा टिक्की जो वड़ा पाव में यूज़ होता है, वड़ा, साथ में आपको ऐसा नमकीन मिसल पाव में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो अनियन कट करके और नींबू, अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हो तो आप नींबू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखो, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा ही नींबू लेते हैं क्योंकि मैं तो मतलब नॉर्मल खट्टा खाती हूँ। तो बस देखो यहाँ पे हो गया है यम सब ब्रेकफास्ट रेडी। अब चलते हैं करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आज हम लोग निकल चुके हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए और मैंने क्या पहना है अभी मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को।
और उसके बाद हम लोग पहुंच गए मॉल और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी आज, इतनी तेज़ कि मैंने जो भी वॉइस रिकॉर्ड किया था वो कुछ भी नहीं आ रहा था। और ये देखो मेरी बहन, इसके कपड़े हवा में इतने उड़ रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे हमें मतलब मेरे को अपना बैग चेक कराना था, हैंड बैग, वो तो कुछ लेके आई नहीं थी, तो बस मैं वो कराने लगी। और आज मैं बताई थी कि मैं नव्या को लेके नहीं आई थी, बस मैं आई थी और वो आए थे, हम ही दोनों आए थे, क्योंकि हमें फटाफट वाला शॉपिंग करना था, बहुत टाइम था नहीं। और वीकेंड पे हम मतलब मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं। उसने बोला कि वीकेंड पे बहुत रश रहता है, तो आज हम ही दोनों चलते हैं, जल्दी से करके आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना कि फिर उसे लेके और हम फिर वो इधर उधर थोड़ा करती, और हम लोग के पास टाइम था नहीं, तो बस मैं ही दोनों गए थे। और मेरे को ना उसके साथ बहुत मज़ा आता है, मतलब मेरी उसकी में बहुत ज़्यादा एज गैप है नहीं, मेरी हम तीनों बहनों में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बस मैं और वो, और हम दोनों साथ में रहते हैं ना, तो पूरे टाइम आप लोग देखोगे कि हम हंसते ही रहते हैं, टॉपिक चाहे कुछ भी हो, बट हम हंसते ही रहते हैं पूरे टाइम। तो बस यहाँ पर हमने करी शॉपिंग, तो हम लोग शॉपिंग करके निकल चुके हैं और हम इतनी जल्दी शॉपिंग की, शायद ही कोई इतनी जल्दी शॉपिंग करता हूँ, तो हम लोग फटाफट और मिलाते इनसे जो झांक रही थी। ये देखो, ये हमारी सिस्टर, ये पूरे टाइम आपको ऐसे ही मैं हटा दी कैमरा। तो ये कैमरे में तब आएगी जब थोड़ा ढंग की दिखने लगेगी, तब अभी ये ढंग की नहीं दिख रही है। तो ये नहीं है कि हम लोगों ने कर लिया शॉपिंग, अब निकल रहे घर के लिए। तो ऑलमोस्ट शाम हो ही गया, बस निकलते हैं घर। नव्या को लेके आई नहीं थी, मैं और ये आए थे। तो यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसने पूरा फेस कवर कर लिया है। बोल तो मेरे को भी रही थी, लेकिन मैंने कवर नहीं किया है, हमें आदत है धूल वूल की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस निकल रहे, और बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है, तो अब पहुँचते घर, फिर आप लोगों से Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets.